स्टार्ट। हम सब कभी ना कभी एक ऐसे मोड़ से गुजरते हैं जहां बेहतरीन अवसर हमारा दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन हम उसे खोलने के बजाय हिचकिचाने लगते हैं। हम अपनी क्षमताओं, समय और ऊर्जा को तौलते हैं और यह तय कर लेते हैं कि हमें थोड़ा और समय चाहिए। तभी यह अवसर आँखों के सामने से ओझल हो जाता है। कोई और उस जगह को भर देता है या वह रास्ता बंद हो जाता है। बाद में यह मोड़ दिल में एक गहरा पछतावा छोड़ जाता है। हम खुद को ही कसूरवार मानने लगते हैं कि हमारी झिझक ने एक खूबसूरत पल को बर्बाद कर दिया। अगर हम ठहर कर अपनी जीवन यात्रा के इस ताने बाने को समझें तो एक गहरा सच सामने आता है। आप उसे मौके से इसलिए नहीं चूके क्योंकि आप तैयार नहीं थे, बल्कि कुछ चीज़ें बस आपके हक में लिखी ही नहीं होती। जब योजनाएं अधूरी रह जाती हैं तो खुद को दोष देना मानवीय स्वभाव है। हम सोचते हैं कि काश हम थोड़े और साहसी, सक्षम या आत्मविश्वासी होते, मगर समय का चक्र दोनों तरफ से चलता है, जिसके लिए हमारी आंतरिक तैयारी और बाहरी परिस्थितियों का तालमेल ज़रूरी है। जब कोई अवसर हाथ से निकलता है तो वह हमारी सज़ा नहीं, बल्कि जीवन का एक सौम्य मार्गदर्शन होता है। जरा सोचिए, आपका उस अवसर से पीछे हटना शायद डर नहीं था, बल्कि आपकी अंतरात्मा का वह इशारा था जिसने हाँप लिया था कि वह रास्ता आपके लिए सही नहीं है। जीवन की यह लय हमें सुकून देती है कि वह दरवाज़ा इसलिए बंद हुआ क्योंकि उसके पीछे जो था वह वास्तव में आपका था ही नहीं। इस सच को समझने के लिए हमें उन महान हस्तियों को देखना चाहिए जिन्होंने बड़ी विफलताओं का सामना किया, लेकिन अंततः अपना असली मुकाम पाया। देश के महान व्यंग्य चित्रकार आर.के. लक्ष्मण के जीवन से भी प्रेरणा मिलती है। किशोरावस्था में उनका सिर्फ यही सपना था कि वे कला की औपचारिक शिक्षा लें। इसके लिए उन्होंने मुंबई के एक प्रतिष्ठित कला संस्थान में आवेदन किया, मगर वहां से जो जवाब आया वह बेहद रूखा था। अधिकारी ने लिखा कि लक्ष्मण के चित्रों में वह योग्यता ही नहीं है जो इस संस्थान में प्रवेश के लिए चाहिए। लक्ष्मण अंदर से टूट गए थे और गहरे असमंजस में थे कि क्या उन्हें कला छोड़ देनी चाहिए, मगर रास्ता बंद होने पर उन्होंने हार मानने के बजाय समाचार पत्रों के लिए स्वतंत्र रूप से रेखा चित्र बनाने शुरू कर
दिए। इस मोड़ ने उन्हें एक अनोखी शैली विकसित करने के लिए प्रेरित किया। स्टॉप।